नमस्ते भाई, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त हो गए। जिस चीज का इंतजार था वो टाइम आ चुका है। दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आउट हुआ है, लेकिन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव का अभी भी रिजल्ट आउट नहीं हुआ है। एडब्ल्यू टीपीओ का रिजल्ट आउट हुआ है। आप देख सकते हो जो 2025 वाली वैकेंसी थी, असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर और टेली प्रिंटर ऑपरेटर 2025, जिसका पेपर हुआ था 15 जनवरी 2026 से लेकर 22 जनवरी 2026 तक। लगभग 443 वैकेंसी थी। पहले 500 कुछ थी, घट भी गई थी लास्ट में वैकेंसी। ठीक है, उसका रिजल्ट आउट हो गया है। मैं आपको एक बार बता देता हूं कितनी मेरिट गई है। भाई मेरिट अच्छी खासी जा रही है दिल्ली पुलिस की। ड्राइवर से तो कम गई है, लेकिन इतना थोड़ा सा आपको रियायत है। और मेरे को सबसे ज्यादा खतरनाक जो इस बार चीज लगी है वो है फीमेल की जो मेरिट लगी है ना, वो अगर आप 2022 वाली वैकेंसी को देखोगे उसके अकॉर्डिंग अच्छी खासी बढ़ गई है। इनकी मेरिट कट ऑफ बढ़ गई है। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं, जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए जो कट ऑफ गई है फिजिकल के लिए, वो गई है यूआर की अगर मैं बात करूं तो 70 यानी 70.57 गई है। और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो सेम लगभग 70.35 गई है। ये मैं बात करूं फीमेल कैंडिडेट जो कि पीएमटी के लिए, डीबीपीएसटी कह सकते हो, उसके लिए जो क्वालिफाई करा है फिजिकल के लिए, वो ये है। लगभग कितने कैंडिडेट है? 2033 फीमेल कैंडिडेट को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। बाकी आप देख सकते हो एससी की कट ऑफ 57 है, एसटी की कट ऑफ 51 है, ओबीसी की कट ऑफ 67 है। थोड़ा शॉकिंग मेरे लिए अगर कुछ है तो मैं ये कहूंगा जो फीमेल की कट ऑफ है ना, वो अच्छी खासी बड़ी है 2025 वाली वैकेंसी में। इससे पहले जब 2022 में आई थी, मैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। जितनी इस समय एससी कैटेगरी की कट ऑफ है, लगभग उतनी उस समय यूआर की कट ऑफ थी। एक बार आपको मैं दिखाऊंगा, पहले फटाफट से ये देख लो। टेलीग्राम मैंने पहले बोल रखा, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखना स्केल अप सिलेक्शंस का। जैसे ही कुछ भी हलचल होती है मैं सबसे पहले और सबसे सटीक आपको अपडेट करता हूं। ये अपना टेलीग्राम है, स्केल अप अंडरस्कोर सिलेक्शन। इसको ज्वाइन करके रखो। यहां पर सिर्फ वो चीजें आपको मिलेंगी जो आपके फायदे की चीजें होंगी। ठीक है, जो चीजें आपको जाननी जरूरी होंगी वो सब चीज आपको यहां पे मिल जाएंगी। अगर मैं बात करूं मेल कैंडिडेट की, तो मेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ गई है वो गई है भाई यूआर की 79। ठीक है, जनरल कैटेगरी के जो मेल हैं उनकी जो कट ऑफ गई है भाई, वो कितनी गई है? 79 कट ऑफ गई है। अगर ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं 78 कट ऑफ गई है। एससी की 70, एसटी की 67 और ओबीसी की 77। अगर आप देखोगे तो यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में ज्यादा अंतर नहीं है, एक एक नंबर का अंतर है। बाकी एससी एसटी में 70 और 67 की कट ऑफ गई है। टोटल जो मेल कैंडिडेट हैं वो 3376 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे और लगभग 60 कैंडिडेट ऐसे हैं जो विद हेल्ड पर रखे गए हैं। मैं अगर आपको बताऊं यहाँ पे, ये आप देखोगे ये एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ है। इसको आप चेक कर लेना सभी लोग आराम से, टेलीग्राम पे मैंने डलवा दिया है सब कुछ। अगर मैं और बात करूं तो इसमें कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं, ये डिपार्टमेंटल कैंडिडेट की कट ऑफ है। कुछ 60 के करीब ऐसे बच्चे हैं जिनको विद हेल्ड पे रखा है, जिन पर इनको डाउट है कि इन्होंने कुछ मेल प्रैक्टिस वगैरह करी है। ठीक है, अब दूसरी चीज ये सारी चीजें वेबसाइट पर भी जाकर आप अपना रोल नंबर चेक कर सकते हो। सारी चीजें पड़ी हुई है और जाकर के कहीं ना मिले तो टेलीग्राम पे जाकर के लिस्ट मैंने डलवा दी है, वहां से भी देख सकते हो। अगर मैं 2022 की बात करूं, अगर आप थोड़ा कंपेरिजन करो तो अच्छी खासी मेरिट पहले से बड़ी है। अगर मैं मेल कैंडिडेट की बात करूं, ये 2022 वाला एडब्ल्यूटीपीओ का रिजल्ट है। ठीक है, तब अगर हम देखें जो इस समय कट ऑफ गई है 79, तब कट ऑफ गई थी 70 की, लेकिन तब थोड़ी वैकेंसी ज्यादा थी, इस समय वैकेंसी कमी। और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो बहुत फर्क अगर देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ पे अच्छा खासा 10 नंबर का फर्क है। बाकी एससी एसटी ओबीसी की देखो, लेकिन थोड़ा सा अगर मैं कहूं ताज्जुब की किसी चीज में बात है तो वो है फीमेल कट ऑफ। इस बार जो फीमेल की देखो, उस समय 2022 में जो फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ थी ना फिजिकल के लिए, वो ईडब्ल्यूएस की मात्र 55 थी। और एससी एसटी की आप देख सकते हो। अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो यूआर कैटेगरी में फीमेल की कट ऑफ गई थी 62। ठीक है, इस बार अच्छी खासी कट ऑफ गई है। ठीक है, इसका मैक्सिमम रीजन यही है कि वैकेंसी कम थी। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट की ही कट ऑफ मेरे को ज्यादा फर्क लग रहा है। यहाँ का अगर आप देखोगे तो जनरल कैटेगरी की 70 गई है। ठीक है, ये था भाई आपका रिजल्ट। बाकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव का आप इंतजार कर रहे हो, बहुत जल्दी उम्मीद है उसका रिजल्ट आने का भी। फिजिकल तो आपको इतना टाइम मिल चुका है कि जिसका फिजिकल खराब भी होगा, जो फिजिकल में थोड़ा अच्छा नहीं होगा, वो भी फिजिकल पास करके आ जाएगा। लेकिन साथ में एक चीज और बताऊं, जितना आपको टाइम मिला है उतना एक प्रॉब्लम ये है कि मेरिट जो बाद में कट ऑफ जाएगी, फाइनल कट ऑफ, वो बढ़ने के पूरे चांसेस है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे फिजिकल पास कर जाएंगे। अब भी ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बच्चे फिजिकल पास कर जाएंगे, फिजिकल इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि साथ में टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है। अगर तुम्हें ऐसा बहम है कि सुबह 4 बजे 6 बजे 5 बजे दौड़ा देंगे, तो ऐसा नहीं है। अच्छी खासा टाइम, अगर तुम 8-9 बजे भी तुम्हें दौड़ाते हैं तो धूप का बहुत ज्यादा असर होता है रेस लगाने पर, दौड़ लगाने
पर। तो अपने आप को इस हिसाब से प्रिपेयर करके चलना कि थोड़ी धूप में आप दौड़ना शुरू करो, क्योंकि ऐसा फील होगा, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि बहुत सुबह सुबह दौड़ा देते हैं। ऐसा नहीं है, दिल्ली पुलिस का फिजिकल मैंने भी दे रखा है। ऐसा भी होता है जो शुरुआत के फिजिकल होते हैं ना, एक दिन दो पहले दूसरे दिन एक बज जाता है पहले बैच को दौड़ाने में, भरी दोपहरी में भी दौड़ाते हैं। अपने आप को प्रिपेयर करके रखना, अभी जितना समय है फिजिकल में, इसीलिए मैं पहले से बताता हुआ आ रहा हूं। और अगर बरसात शुरू हो गई तो अगर आप सोचो कि बारिश में नहीं दौड़ाएंगे तो अच्छा खासा ये किसी भी परिस्थिति में आपको दौड़ा देते हैं। तो आप मेंटली पूरे तरीके से प्रिपेयर रहना कि वहां जाकर के थोड़ी सी वर्स कंडीशन भी मिल सकती है। इसलिए जो 6 मिनट का टाइम, अगर कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की बात करूं, इसमें 7 मिनट का टाइम होता है, तो उसके हिसाब से आप प्रिपेयर करके चलो कि आपकी दौड़ 5:40, 5:45 और कम हो सके तो दी बेस्ट है। इतना टाइम आपका आ जाए तो सबसे बढ़िया है फिजिकल आने तक। तब तक के लिए मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाकी कोई भी अपडेट आएगा सबसे पहले आपका भाई आपको अपडेट कर देगा। किसी भी तरीके की कोई भी नोटिफिकेशन आता है, कोई रिजल्ट आता है, मैं आपको सबसे पहले अपडेट करता हूं। बाकी आपकी क्लासेस चली रही है, धुरंधर सीरीज भी चल रही है, साथ में यूपी पुलिस की प्रैक्टिस सेट भी चल रही है। सारी चीजों को सीखते रहो। मैथ्स का खतरनाक सॉल्यूशन यहां मिलता है। अगर मैथ से डर लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैथ का डर हमेशा हमेशा के लिए निकाल दूंगा।